बताइए, मोदी जी से मैं यही पूछना चाहती हूँ हमारे भारत में कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, हमारी भी बेटी पढ़ी लिखी है, मगर पढ़ लिख के जब ससुराल में और जब पैसे से पुलिस बिकती रहेगी तो हम लोग को कानून में न्याय नहीं मिलेगा। मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दहेज देके शादी कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट मानना चाहता था। मुझसे उसने बात करी है 4 तारीख को, जब उसकी 10वीं सालगिरह हुई है। उसने गिफ्ट दिया है गला दबा के। 10वीं सालगिरह का गिफ्ट था कि उसने 1 तारीख को मेरी बहन का गला दबाया। मेरी बेटी के मोबाइल से उसने खुद डाला कि वो आई क्विट। और अच्छा, जो माँ बाप दहेज लेने के फिराक में रहते हैं या फिर जिनका मोटिव ही होता है दहेज ले कहीं शादी होगी, वैसे माँ बाप को कैसे समझाया जा सकता है। मेरी वीडियो जहाँ जहाँ तक जा रही है उन सभी से निवेदन है कि वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दहेज प्रथा से वो अपनी बेटी, बेटा और समाज को कैसे रोकेंगे। विवाह का संबंध तो प्रेम से होता है, ना कि दहेज से। खैर, उस समाज से हम उम्मीद ही क्या करें जहाँ पर 90% संबंध दहेज के सामान से तय होते हैं। वहाँ प्रेम कितना ही होगा। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त वैशाली नगर के गोल मार्केट पर खड़ा हूँ। आप जो मेरे आसपास महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सौम्या के लिए आई है। वो सौम्या जो दहेज प्रताड़ना की शिकार हो गई, भिलाई की लड़की है। और इस घटना के बाद भिलाई में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। मैं इस वक्त ये खबर पढ़ रहा हूँ मगर मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। यहाँ पर मैं उन लोगों से बात करने आया हूँ जो जस्टिस फॉर सौम्या कैंडल मार्च के लिए यहाँ पर आए हैं और उसके लिए न्याय चाहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मौत है या फिर आत्महत्या, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। और जिस समाज में दहेज प्रथा से किसी की मौत होने लगे, खैर इस प्रकार की खबरें हम बहुत देख चुके हैं और कई कैंडल मार्च हुए, कई पोस्टर मार्च हुए, मगर समाज में जो एक गहरा बदलाव होता है वो अभी तक नहीं आया। मगर मैं इस वक्त फिर से उसी प्रकार के कैंडल मार्च पे मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं दहेज दी होंगी या फिर दहेज नहीं ली होंगी या फिर उसके लिए विरोध भी करी होंगी। मैं उनसे सबसे बात करना चाहता हूँ कि अभी के जनरेशन में जो महिलाएं, जो लड़कियां आ रही है, जिनकी अब आगे शादी होगी, जो अपना करियर तय करने वाले हैं या फिर जो केवल शादी करने वाले हैं, वो लोग दहेज को किस रूप से देखते हैं। और वो महिलाएं जिन्होंने सौम्या का ये केस देखा, सुना और उसके लिए यहाँ तक आए, उनसे जानता हूँ कि दहेज उनके लिए कितना घातक है और किसी लड़की के लिए कितना घातक है, क्या असर पड़ता है। मैं बात करता हूँ। आप मम्मी हैं उनकी? सौम्या की मम्मी हमारे साथ मौजूद है। ये उनके बेटे। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? शुभ। शुभ। आपका बेटा? शने। शना। आप अपना नाम बताइए। नीलम वर्मा। नीलम वर्मा। इस घटना को लेकर जो भी चीज़ें सामने आई और आज जस्टिस फॉर सौम्या के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्या सौम्या को क्या फील हो रहा होगा अभी? क्या लग रहा है? बस उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी, मुक्ति, जब उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। उसने 1 तारीख को भी गला दबाया था, तो ये बेटे ने ही बताया। तो 112 नंबर की पुलिस गई, वहाँ की टीआई, सीएसपी, एसपी जितनी भी हैं, मेरा बेटा गया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखे, उसको दरवाज़ा नहीं खोलने दिए और बोले तुम लोग के ऊपर केस कर दूंगा। वो बहुत रोई, उसके गले का निशान सब कुछ दिखाई, हाथ मरोड़ दिया। उसके पास से उसके झगड़े बढ़ते गए, उसके बहुत लड़कियों के साथ अवैध संबंध। सास भी उसको बहुत प्रताड़ित करती थी, बोलती थी कोई बात नहीं, वो जो करता कर रही थी, बस तू शांत रहे। माँ बाप उसका कुछ नहीं, और बाप के सामने और माँ के सामने अलग, और तीनों जन एक मिलके एक हो जाते थे और इसके ऊपर वो बोलते थे। अत्याचार बहुत ज़्यादा था, घर से निकलने नहीं देना, किसी से बात नहीं करने देना। उनके घर के बाहर ही शॉप है, शॉप में नहीं जा सकती थी और हर बार बहुत प्रताड़ित करे जब से शादी हुई तब से। मगर ये बहुत अति हो गया, बस एडजस्ट करते करते उसने जब गला दबाया 1 तारीख से, उसने फिर 7-8 तारीख को उसने ये काम कर दिया। तो काफ़ी समय से इस प्रकार की चीज़ें आप तक आ रही होगी, वो फ़ोन करते होंगे आप? जब करी 2021 में हमने महिला थाने में भी रिपोर्ट की थी।
तब भी उन लोग माफ़ी मांग के ले गए थे कि हम लोग बेटी बना के रखेंगे। झोली फैलाए थे। फिर झगड़ा होने लगा, बहुत चक्कर खा के गिरी, लोग कुछ नहीं करे। आप लोग की तो तरफ वो से कोई क्या कार्रवाई बोला, नहीं हुई? जब वो बोली कि आपका लड़का जाता है तो उसका ससुर क्या बोला, तो भी रात को निकल जाकर रंगरेलियाँ मना ले जैसे वो लड़का जाता है। ये बोली मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। तो बोली आप उसको सुधारोगे कि आप मेरे को बोले, बोले मैं नहीं सुधारूंगा, जैसा है वो ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तो उसको कुछ नहीं बोलेगी, वो दुकान संभालता है, चले जाएगा, हमारा एक लड़का है, कुछ नहीं करेंगे। समाज के आगे चुप होके रहना है। समाज के आगे चुप होकर रहना, हाँ, ऐसा कहीं कहा। नहीं जाने, किसी घर नहीं जाने देते। आप क्या? मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, मेरी उससे बात हुई है एक दिन पहले, जिस दिन ये हादसा हुआ उसके जस्ट एक दिन पहले बात हुई है। और मेरी बहन ने मुझे बताया कि 1 तारीख को उसने मेरी बहन का गला दबाया। वो कहती वो रात को ड्रिंक करके आया था और मैं दरवाज़ा बंद करके सोती थी अपने तीनों बच्चों के साथ। और आज नहीं, जब से दोनों बच्चों के साथ, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से ही वो ये तीनों अलग सोते हैं, तब से ही। और वो आदमी 2017 से उसको अलग रखा हुआ है और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसने माहौल बनाया हुआ था कि अगर तुझे दुनिया के सामने सही रहना है तो तूने ऐसे ही मेरे साथ रहना है, बस। और उसने जब मेरे से बात करी है 1 तारीख को, उसने मुझे क्लियर बताया कि वो आया, दरवाज़ा खोला और एकदम से उसने मेरा गला ऐसे करके दबाया। वो कहती बहन मुझे एकदम ऐसा लगा कि जैसे आज मेरी वो जान ही ले लेगा। मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ। तारीख की बात है? 1 तारीख। मुझसे उसने बात करी है 4 तारीख को, जब उसकी 10वीं सालगिरह हुई है। उसने गिफ्ट दिया है गला दबा के। 10वीं सालगिरह का गिफ्ट था कि उसने 1 तारीख को मेरी बहन का गला दबाया। उसने पूरी कोशिश करी मगर वो उस टाइम ड्रिंक करके आया था। और जब महिला पुलिस वाले उसने कंप्लेन लगाई, जब वो लोग आए हैं तो उसके आगे कहता है, मेरी बहन ने मुझे ये बताया फ़ोन पे, वो उसके आगे कहता है कि मैं ड्रिंक करा हुआ था, अंधेरे में वो बोले जा रही थी, मैं तो उसका मुंह पकड़ रहा था, गलती से गला दब गया। कौन से इंसान मुंह दबाता है और मुंह और गले में फ़र्क नहीं पता उसे? ये सब झूठ और साजिश है। सब लोग मिले हुए हैं और मेरी बहन को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी आत्मा यहाँ घूमती रहेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आज पढ़ाई के टाइम पे ये क्या बातें कर रहे हैं बच्चे। चक्कर आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह बिठाओ। चक्कर आ रहा है। इतना भी मॉडर्न जमाना आ जाए, वो क्या बोलता था, यहाँ के जितने को मैं सबको जूते की नोक पे रखता हूँ। और सही बात है, जूते की नोक पे रखता है वो। उसने वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं लिखे। पहले भी जब हम लोग 2020 में रिपोर्ट करने गए तब भी नहीं लिखी थी। आज 23 में लिखे, 23 में कराए तो नहीं लिखी, बेटा गया तो भी नहीं लिखे। और उसके बाद उसका घर सील होना चाहिए था, सील नहीं हुआ। उसकी माँ को लाने पुलिस गई, 3 घंटा तक नहीं ला पाई, बोले नहीं आ रही है। पुलिस को इतना नहीं था कि अधिकार कि वो घर दरवाज़ा तोड़ के ला सकते थे, बोले उसकी मम्मी नहीं आ रही, लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। और एसपी कोई भी नहीं, और उसके हाथ में मोबाइल था, वो हत्या करा हुआ है और वो एसी में बैठे हैं बाप बेटे। और जब उसके बाद मैं बोली जो हत्या करा उसके पास मोबाइल है, मेरी बेटी के मोबाइल से उसने कूद डाला कि वो आई क्विट इट, और दोपहर को वो डिलीट हो गया। आप बताइए जो कैसे उसका मोबाइल तो पुलिस जब्त कर लेगी, तो वो पुलिस कैसे उसको डिलीट कर सकता है? कैसे मिला? और पैसे खिलाए हुए हैं, यही बात है। जब तक आप बताइए, मोदी जी से मैं यही पूछना चाहती हूँ हमारे भारत में कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, हमारी भी बेटी पढ़ी लिखी है, मगर पढ़ लिख के जब ससुराल में और जब पैसे से पुलिस बिकती रहेगी तो हम लोग को कानून में न्याय नहीं मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि हमारी बेटी को न्याय दिलाया जाए। तो दहेज के मामले को लेकर इतनी बड़ी घटना भिलाई में होगी किसी ने सोचा नहीं था, और इस घटना के बाद अभी तक न्याय नहीं मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या लगता है? जी मैं सभी से बात करूँगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं खासकर छत्तीसगढ़ भिलाई शहर में होना आम था या फिर नहीं होना था? नहीं होना था, बिल्कुल। तो कैसे इस चीज़ को आप लोगों को क्या लगता है कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि ये एक मामला है जो आ गया सबके सामने में, मगर कई केस ऐसे हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं। ठीक, दुर्ग जिला में हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें 135 मामले थे दहेज प्रताड़ना से। इसमें कई महिलाएं सुसाइड कर ली थी और कई महिलाओं को तो अता पता नहीं, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दर्ज नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों ने, जैसी माँ हो और बहन हो, हम जब पहली बार बताते हैं कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो थोड़ा घर वालों ने भी थोड़ा ये करना चाहिए और प्रशासन भी साथ देना चाहिए। प्रशासन बिक चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी बेटी के साथ। ये लीजिए, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं हमारी।
आप बताइए इस घटना को लेके क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखद घटना है और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। दहेज को लेके एक जो सामाजिक जो एक दृष्टिकोण है उसको हमें समझना पड़ेगा कि आज साइकोलॉजी कहाँ जा रही है ना। एक बच्ची एक बहुत सारी इसमें एक तो है कि उसके अवैध संबंध उस आदमी के इतने सारे और दहेज की प्रताड़ना। सोचिए तिल 10 साल उस बच्ची ने बिताए तो रोज मरी होगी, वो रोज मरी होगी और एक दिन तो उसको मार ही डाला गया। 1 तारीख को जो घटनाएं हैं और जो ये साक्ष्य जो ये दिखा रहे हैं वो साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, वो बच्चा जो बोल रहा है जिसने देखा है, आई विटनेस है, एक एक चीज़ जो बयान कर रहा है। और ये कानून के ऊपर आस्था है हमारी, कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। और महिला मोर्चा, हम महिलाएं, हम बहनें, और आज आप देख रहे हैं कि पूरा वैशाली नगर, क्योंकि यहाँ की वो ये मायका है उसका, यहाँ पे वो खेली पली बड़ी है वो, है ना। तो उसके लिए जो संवेदनाएं हैं वो आप देख रहे हैं और इससे उचित कार्रवाई होगी। और जहाँ पे भी कुछ भी अगर लूप होल होगा, अगर लूप पॉइंट होगा, वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पिछली बार रिकेश सेन जी जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी ये बात बोली है। आज महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वीटी कौशिक, और ये आप लोग को फिर बोलूँगी, वहाँ बसना हमारी जो महिला मोर्चा है उनसे भी मैं संपर्क साध रही हूँ। और ऐसे ही कि पैसे के बल पर और सबूतों को छेड़छाड़ करके अगर वो सोचते हैं कि वो बच जाएंगे और भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो ये आसान नहीं रहेगा उनके लिए, और ये लड़ाई बहुत बृहद होने वाली है। दहेज का मामला मुझे ऐसा लगता है कि केवल भिलाई का ही नहीं है, केवल सौम्या के लिए नहीं है, ऐसी कई लड़कियां हैं जिनको न्याय नहीं मिला इस प्रकार के कैंडल मार्च करने के बावजूद। तो हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि इस दहेज का जो मामला है, इस प्रकार की चीज़ें लड़कियों के साथ क्यों हो रही है, कहाँ चूक हो रही है समाज में। तो इस मामले को लेकर जो यंग जनरेशन है वो क्या सोचती है और इसका क्या निराकरण के बारे में विचार करती है, इसके पीछे क्या सोचती है, सबके बारे में बात करते हैं। आपका नाम? इशिका। इशिका को आप इस घटना के बारे में जब मालूम पड़ा आपको तो क्या सबसे पहले माइंड में आया, क्या कारण हो सकता है इस घटने के पीछे? ऑब्वियसली डाउरी। हमें लगा कि हाँ दहेज कारण हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दहेज रीज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दहेज क्या लगता है अभी भी लोग, अब क्या है इस जनरेशन में दहेज को लोग गिफ्ट बोलने लगे हैं और उसके थ्रू ये चला जा रहा है प्रथा। तो ये जो घटना हुई है इसके पीछे दहेज काफ़ी बड़ा मामला लगता है कि नहीं लगता है? बट रियलिटी अब मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे दहेज लगता है। मे बी दहेज नहीं हुआ या कुछ और भी हो सकता है, वो लड़के की ज़्यादा गलती हो, ऑब्वियसली है, तभी तो ये सब चीज़ें हुई है। जी। तो अब एग्जैक्टली चीज़ें तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को या उनके ब्रदर या उनकी फैमिली को। अभी के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो है दहेज को लेके अगेंस्ट में हैं। आपको क्या लगता है ये जो चल रही है अभी के जनरेशन में, जो लोग अभी मैरिड करेंगे फिर उसमें दहेज आएंगी, तो आप अगर आपके समय में अगर होगा कि दहेज बीच में आएगा तो आपका क्या निर्णय रहेगा? मैं नहीं करूँगी शादी। अगर दहेज बीच में आएगा तो मैं अगेंस्ट हूँ ये सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज देंगे तो कल और मांगेंगे। तो अगर आज दे दिए तो कल मांगेंगे, कल हम वो चीज़ हम क्यों दें? मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दहेज दे के शादी कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट मानना चाहता था, क्योंकि माँ बाप जो है वो पढ़ाते इसलिए नहीं है कि आपको दहेज देकर सोने जाने से सवार कर शादी कर दे, और शादी के बाद जिस पुरुष के साथ उसकी शादी होगी वो उसका इस प्रकार से हाल कर दे, और उसके बाद जो है इस प्रकार की महिला इकट्ठा हो जाएंगी और उसके आगे क्या कुछ होगा इसका कोई निर्णय नहीं आता है। आपका क्या नाम है? मैं सरोजनी पाणिग्राही जी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महिला चैम्बर की अध्यक्ष हूँ। जी। तो मेरा ये जो मानना है, जो आज ये घटना हुई हमारे भिलाई में, भिलाई की बेटी के साथ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। लेकिन मैं छोटी बच्चियाँ, जो हमारी शादी होने वाली जो बच्चियाँ हैं, उनसे मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जो आज माँ बाप उनको राजकुमारी के जैसे पालते हैं, वो राजकुमारी ना बनाए, उनको झांसी की रानी बनाए। राजकुमारी मत बनाए, बिल्कुल झांसी की रानी की तरह पाले, और बिल्कुल उनको एकदम सेल्फ डिपेंड करके और उनको हर तरह से उनको मुकम्मल तैयार करके फिर शादी करें। या तो लड़कियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरी तरह से अपने आप में सक्षम हो, उसके बाद शादी करें, ताकि जो असुविधा वो फेस कर रही हैं, जो परेशानियाँ उनके सामने में आ रही है, वो उनसे लड़ सके। जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है। दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है, लेकिन अगर जस्टिस नहीं मिलता है सौम्या को, तो सौम्या को जस्टिस नहीं मिलने के पीछे बोल रहे हैं
कि शासन प्रशासन का थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ रहा है। तो मैं चाहूँगी और अपील भी करना चाहती हूँ मैं शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि सौम्या को बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए। और हम महिला चैम्बर होने के नाते हमारी पूरी महिला टीम सौम्या के साथ है। अच्छा, आपको क्या लगता है दहेज लेना और देना जो काफ़ी पुराना चल रहा है अभी तक, इस पे आप क्या सोचते हैं? ये दहेज देना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और लड़कियों को खुद से मना करना चाहिए कि अगर आगे वाले दहेज लेंगे तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सब पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, जो माँ बाप दहेज लेने के फिराक में रहते हैं या फिर जिनका मोटिव ही होता है दहेज ले कहीं शादी होगी, वैसे माँ बाप को कैसे समझाया जा सकता है? क्यों नहीं समझाया जा सकता? अगर बेटियां ही मना कर देंगी कि बिल्कुल भी हम दहेज देकर हम शादी ही नहीं करेंगे, तो उनके बेटों की शादियां कैसे होगी, उनका परिवार कैसे चलेगा? बेटियों को ही समझना होगा, बेटियों को ही स्टैंड लेना होगा। ये जो प्रथा इतने समय से चली आ रही है, इसको रोकने का क्या अभी लगता है, अभी के जनरेशन में इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, हमारी जो महिला चैम्बर टीम है वो हमेशा समय समय पर महिलाओं को उद्योग के लिए, हर चीज़ के लिए प्रेरित करती है। क्यों? ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और जब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो वो किसी पर डिपेंड नहीं होंगी और वो अपना डिसीजन ले पाएंगी। आप अभी गलत जगह फंस गई है वो, अभी भिलाई वैशाली नगर में फंस गई है वो। जैसे दामिनी हत्याकांड हुआ था, उसमें अगर पूरे भारत इकट्ठा हो सकते हैं, ये तो छोटा सा वैशाली नगर है, उसके नींव हिला देंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, वैशाली नगर से उठ के बसना से उठ के पूरे भारत तक जाएंगे। एक कंडे से एक कंडल, हजारों कंडेल जलेगा वहाँ पे करके। और जब तक उसको प्रमाण हम नहीं देंगे कि उसको मृत्यु प्रमाण पत्र का उसका दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक इंसाफ नहीं होगा। ये कारवा एक चला है और ये चलते जाएगा जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। एक बेटी जली है यहाँ पे, इसके बाद ऐसा कोई कांड नहीं होगा। वो तो मजबूर हो गई होगी बेटी एक्शन लेने में, अब इसके बाद कोई मजबूर नहीं होगा बेटी यहाँ पर करके। तो यहाँ पर जो तमाम औरतें और लड़कियाँ इकट्ठा हुई थी और तमाम पुरुषों के साथ, केवल इसलिए कि सौम्या को जस्टिस दिला सके, उसके लिए, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए बात कर सके और इस बात को वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ से सौम्या को न्याय मिलेगा और आगे किसी भी लड़की के साथ सौम्या जैसा कांड ना हो, वो उस प्रकार से प्रताड़ित ना हो, इसीलिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं मनीष यहाँ पर आया और यहाँ के लोगों से बातचीत किया, जाना कि दहेज को लेकर ये क्या सोचते हैं और दहेज प्रथा को कैसे रोका जा सकता है। जैसे भिलाई की एक लड़की सौम्या जो इस दहेज प्रताड़ना से चली गई इस दुनिया को छोड़कर, और उसके लिए आज ये कैंडल मार्च लगाया जा रहा है। ऐसे तमाम लड़कियां और भी है जो इस प्रताड़ना से इस संसार को छोड़ के जा चुकी है और ऐसे कैंडल मार्च हो चुके हैं। मगर क्या बदलाव इस प्रकार के कैंडल मार्च से ही आएंगे या समाज में इस चीज़ को गहरे दबाव से लाकर बातचीत करके इसको बदलाव लाना पड़ेगा, या फिर क्या उसका तरीका होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पड़ेगा। मेरी वीडियो जहाँ जहाँ तक जा रही है उन सभी से निवेदन है कि वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दहेज प्रथा से वो अपनी बेटी, बेटा और समाज को कैसे रोकेंगे। केपी न्यूज़ को देखते रहिए, केपी न्यूज़ का सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की चीज़ें आपसे छूटे ना। तो केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।